मित्रों, आपकी बात आपके साथ कि आज 11 अगस्त के सायकालीन 578वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, अखिलेश राहुल के लिए इधर कुआं उधर खाई, अब ये कैसे निकले इससे भाई। इसका संबंध निश्चित ही अगस्त माह के अंदर संसद के अंदर जिन दोनों राजनीतिक दलों ने कुछ भ्रामक प्रचार करते हुए इस देश की आधी आबादी महिलाओं के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हुए इस देश में गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, उनके नवयुवक, उनकी महिलाएं कहीं संसद में डिलिमिटेशन के बाद संसद व विधानसभाओं में नया नेतृत्व भरकर न आने लगे। पिछड़ों में, दलितों में, महिलाओं में, अल्पसंख्यक वर्ग में भी डिलिमिटेशन के बाद जिस प्रकार भारत सरकार ने, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सारी संसद को पिछली बार भी सूचना दी थी पिछले सत्र में कि ये जो इस समय सीटें हैं लोकसभा हो या विधानसभा की हो, उनमें 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इससे देश का वह नौजवान, वह समाज, वह वर्ग जो अभी तक बाबा साहब के संविधान के अनुरूप अपनी भावनाओं को इस कानून निर्माण की प्रक्रिया में, जो संसद विधानसभा में अपनी बात पहुंचाने के लिए लालायित रहता था अथवा कुछ चंद हाथों व चेहरों पर निर्भर रहा करता था, वह वंशवादी चेहरे, वह वंश के आधार पर, जाति के आधार पर चलने वाले राजनीतिक दल व उनके लला लली, हम सब ने देखा है, वह उसकी आशाओं के अनुरूप खरे नहीं उतर रहे। मित्रों, किस प्रकार वह संसद की, विधानसभा की गर्माओं को अपने झूठे प्रचार, मनगढ़ंत आरोपों के माध्यम, जिस पर हो हल्ले का माध्यम बनाते हैं, इससे इस प्रकार का वर्ग जो सुदूरवर्ती गांव में रहता है, ये सब देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सब समझ रहा है कि आप किस प्रकार युवाओं के नाम पर, छात्रों के नाम पर जंतर मंतर और रांची में हुए प्रदर्शनों में अंतर करते हैं। किस प्रकार एक जगह आपकी सरकार है, वहां आप क्या कर रहे हैं इन छात्रों के साथ, उनकी परीक्षाओं के साथ, उनकी व्यवस्था के साथ, और दूसरी ओर किस प्रकार जंतर मंतर में 2-2.5 हजार अपराधियों को लेकर किस प्रकार कश्मीर का प्रश्न उठाकर, किस प्रकार विभिन्न संगठनों को गालियां देकर, जाति के आधार पर गालियां देकर, किस प्रकार छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर बाबा साहब के संविधान के सबसे बड़े प्रतीक संसद भवन व संसद में रखी संविधान की मूल प्रति को लक्ष्य करके आप सब इस प्रकार के लोगों के साथ 10,000 की भीड़ के साथ संसद पर हमला करने के लिए बिना अनुमति के बढ़ रहे थे और बढ़ते ही चले जा रहे थे। कितने नजदीक पहुंच गए थे। यह राहुल गांधी व अखिलेश यादव का जो कृत्य और इनके लोगों का जो जंतर मंतर पर करते हुए इनके लोगों को देखा है देश की जनता ने, वह सब समझ रही है। उस कारण बाबा साहब के संविधान में सच्ची श्रद्धा रखने वाली ऐसी जनता में इन दोनों राजनीतिक दलों से निश्चित ही बहुत बड़ा मोहभंग हुआ है। मित्रों, हम सब देख रहे हैं आखिर इस हल्ले का कारण क्या है। हर संसद, मैंने पिछले अंक में भी आपको बताया था कि डिलिमिटेशन के बाद किस प्रकार इस देश का एक बहुत बड़ा दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग, पिछड़ा और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के भी लोगों की जो सहभागिता संसद और विधानसभाओं में बढ़ने जा रही है 50% सीटों के माध्यम से, उस कारण इनके मनों में जो वंशवादी आधार पर राजनीति करते हैं, राजनीति के नाम पर किस प्रकार होहल्ला करते हैं। जब आपको जंतर मंतर पर ही होहल्ला करना है, संसद पर हमला करने वालों के साथ उनका समर्थन देना है, तो फिर आपको सांसद, विधायक जनता क्यों बनाए, उससे क्या मतलब है। संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर आप अपनी बात रखेंगे नहीं, बहस होने नहीं देंगे सार्थक। बहस में जब प्रश्न आपके ऊपर आएंगे तो फिर आप संसद और विधानसभा को छोड़कर बहिर्गमन का नारा लगाते हुए जिस प्रकार आप होल्ला करते हुए जाते हैं, सब देश की जनता समझ चुकी है। आखिर डिलिमिटेशन और महिला जो आरक्षण बिल है, ये पिछले सत्र से
पारित होने को पड़ा, ये लंबे समय से है। हर बार जिस प्रकार ये लोग, इनमें एक समानता मैंने कई अंकों में आपको बताई थी, ये सब वंशवादी दल हैं। इनके दादा दादी पिताजी द्वारा स्थापित राजनीतिक दलों पर सर्वोच्च पदों पर बैठने का अधिकार इनको ही है, और यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं जब इनकी पार्टी की सरकार आती है जाति के नाम पर। मित्रों, वह लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाह रहे कि डिलिमिटेशन और 33% महिलाओं को आरक्षण मिले, जिससे कि उनके परिवार के लोगों पर आगे आने वाले समय में उनके नेतृत्व पर संकट खड़ा हो। मित्रों, इस कारण वह संसद के अंदर इतना आगे बढ़ चुके हैं, खासतौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक झूठा आडंबर लेकर वह जो तिलिस्म है वह टूट चुका है। और जिस प्रकार सरकार ने, अमित शाह जी ने कहा है कि मैं आकर जवाब दूंगा जो आप जिद पकड़े थे, और सारे जवाब और सारी बात होगी, तो जिस प्रकार इसके बाद विपक्षी दल खासतौर से राहुल गांधी व उनके हाथों में अपनी पूरी पार्टी को सौंपने वाले, उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी के भविष्य को राहुल गांधी के हाथों में सौंपने वाले अखिलेश यादव भी अब बहुत हतप्रभ हैं और हैरान हैं, परेशान हैं। उनको समझ में आ रहा है कि सरकार की बात उनके दल के सांसद और विधायकों को भी समझ में आ रही है। वह देख चुके हैं कि किस प्रकार महिला बिल के आरक्षण का विरोध करने के कारण चुनाव दर चुनाव जो हार लगातार उन्हें आने होते हुए वे देख रहे हैं। अपने इंडी गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों की, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व की आने वाले समय में 27 के चुनाव में ये बहुत बड़ा खतरा जो पंजाब, उत्तर प्रदेश व अन्य इस प्रकार के राज्य हैं वहाँ, और 29 के चुनाव में राहुल गांधी को निश्चित ही उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन अब वह इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वह इस संसद में पारित होने वाले इन संवैधानिक तरीके से इन डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, FCRA जैसे बिलों पर ना तो समर्थन कर पा रहे हैं और न विरोध कर पा रहे हैं। और इसके नाम पर जिस प्रकार वह देश की आंखों में झूल झोंक कर तरह तरह के अन्य आडंबर और मुद्दे उठाकर संसद से मुंह चुराकर भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वह उन्होंने कल जिस प्रकार अपनी प्रेस वार्ता में जब अमित शाह जी के इस निर्णय के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम उनका कोई व्यक्तित्व सुनने को राजी नहीं है, और हम उनका कहीं कोई जो वो भाषण देंगे, जो अपनी बात कहेंगे, हम उसके सुनने के लिए कतई राजी नहीं है। इससे इनकी मंशा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव व इंडी गठबंधन के नेताओं की मंशा हम सबको समझ में आना चाहिए। इनका केवल एक समय की हर विधानसभा, लोकसभा सत्र को इसी प्रकार बाधित कर गरीबों के हित में, शोषितों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, महिलाओं के हित में पारित होने वाले इन बिल डिलिमिटेशन जो एक लंबे समय से संवैधानिक रूप से व्यवस्था थी, ये पारित होना थे, ये किसी प्रकार पारित ना हो जाएं, किसी प्रकार हमारे नेतृत्व पर आम आदमी के बच्चे आकर संसद और विधानसभा के अंदर कहीं अधिकार न मांगने लगे। इससे मुंह चुराने के लिए इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, आज वे देख रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में भी उनके सांसद और अन्य राज्यसभा सांसद जिस प्रकार इन बिलों पर वह जनता के मनोभाव को समझ रहे हैं, धरातल पर किस प्रकार जनता इस प्रकार के राजनीतिक दलों व नेताओं पर से नाराज है, वह दलित वर्ग हो, महिला वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, इस प्रकार के लोगों की भावनाओं को उनके सांसद और राज्यसभा सांसद समझ रहे हैं। धीरे धीरे वे इन बिलों के समर्थन में सरकार के साथ आने का जिस प्रकार मन बना रहे हैं, इस कारण अंदर ही अंदर ये राजनीतिक दलों के नेतृत्व, चाहे अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी में, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा वर्ग सरकार के साथ इन बिलों पर जनता के हितों के साथ खड़े होने का निर्णय कर चुका है। शरद पवार हो, DMK हो, TMC हो, विभिन्न राजनीतिक दलों में आप देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि सरकार के पास इन बिलों को 2/4 बहुमत के मात्र कुछ सांसदों की कमी ही शेष रह गई है, वह भी सरकार ले सकती है। देखना भर इतना है कि इसी प्रकार हो हल्ले के बीच सरकार इतने महत्वपूर्ण बिलों को पारित करती है अथवा आने वाले समय में इन बिलों पर और चर्चा करने के बाद वह चाह रही है संसद और विधानसभाओं में भी इन पर चर्चा हो, जनता के बीच चर्चा हो और सांसदों के बीच सभी राजनीतिक दल इस पर सार्थक चर्चा करें। चर्चा के बाद कोई अगर कहीं कोई कमी दिक्कत है उसका सुधार होकर इन महत्वपूर्ण बिलों को पारित किया जाए।
लेकिन राहुल गांधी व अखिलेश यादव अब उस स्थिति में फंस चुके, इतना आगे बढ़ चुके हैं इन बिलों का विरोध करते हुए कि उनसे न पीछे हटते बनता है और न आगे बढ़ते बनता है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। यदि वे विरोध करते हैं तो उनके राजनीतिक दलों में टूट हो रही है, उनके सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं, और अगर समर्थन करते हैं तो वह और अपने को हास्यास्पद स्थिति में पाएंगे। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है, मेरे इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।